पाकिस्तान का 32 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अरशद नदीम ने 32 सालों के बाद ओलंपिक्स गेम्स 2024। अरशद नदीम का ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक पासमानदा शहर मियाँ चन्नो से है। जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, इमदाद के बड़े वादे हुए, बड़े अहद किए गए, ये उन्होंने अपनी जीत पाकिस्तानियों के नाम की है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब बात करें क्रिकेट की सूरत हाल की, द रियल बोल्ड टॉक के साथ मैं हूं फरहाना खान। पाकिस्तान का 32 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अरशद नदीम ने 32 सालों के बाद ओलंपिक्स गेम्स 2024 में जॉवलिन थ्रो करते हुए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। उनके मुकाबले थे भारत के नीरज चोपड़ा, जो कि दूसरे नंबर पे आए और उन्होंने चांदी का तमगा जीता। अरशद नदीम का ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक पासमानदा शहर मियाँ चन्नो से है। अरशद नदीम को वो वक्त भी देखना पड़ा जब जॉवलिन खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। कहीं से मांग तांग के, कहीं से उधार लेके पैसे इकट्ठे किए और जॉवलिन खरीदी। इनफरादी तौर पे ख़ुद से मेहनत करते रहे। वालिद का हाथ सर पे था। वालिद की शफ़क़त के साथ आगे बढ़ते हुए, घर वालों की हौसला और मदद के साथ आगे बढ़ते हुए उनको दुनिया ने तब पहचाना पिछले साल जब उन्होंने जॉवलिन थ्रो की और उन्होंने दूसरी पोजीशन है वो हासिल की। उसके बाद से किस्मत की देवी उन पे मेहरबान होने लगी। उनको पाकिस्तान में मुतअद्दिद जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने ले लिया, हाथों हाथ लिया, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। और इमदाद की भी जैसे कि होता रहता है कि इमदाद के बड़े वादे हुए, बड़े अहद किए गए, बड़े मुआहदात किए गए, लेकिन पाकिस्तान में और कोई चीज़ पूरी हो ऐसा हो ही कब सकता है। पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक्स 2024 में शिरकत करने के लिए 8 रुकनी दस्ता गया, जिसमें मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ हमारे एथलीट्स गए। लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानियों को बड़ा उसने मायूस किया और बड़े ही सवालात उठाए इंतज़ामी मामलात पे। लेकिन कल से जो हमारी उम्मीदें थीं वो अरशद नदीम से वाबस्ता थी। हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए उन्होंने सोने का तमगा हासिल कर लिया है और अपनी इस जीत को उन्होंने पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तानियों के नाम, और 14 अगस्त चूँकि आने वाला है, पाकिस्तान का योम आज़ादी का दिन आने वाला है, तो अरशद नदीम का कहना है कि योम आज़ादी के दिन के मौके पर हम अपनी इस जीत को भी सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने अपनी जीत पाकिस्तानियों के नाम की है। अब जैसे ही अरशद नदीम ने जॉवलिन की थ्रो की, सबसे ज़्यादा जो थ्रो की है, उसके बाद से पाकिस्तानी लोगों की जानिब से क्या, सरहद पार लोगों की जानिब से क्या, पूरे दुनिया भर के जहाँ जहाँ खेलों से शौक़ रखने वाले लोग हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक नॉर्मल बंदा ये कर सके। लेकिन अरशद नदीम को जो सहूलियात मुयस्सर थी उससे बढ़ के उन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से जो कारकर्दगी अपनी परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तानियों को कभी भी मायूस नहीं किया। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब बात करें क्रिकेट की सूरत हाल की, तो हमारे खिलाड़ियों को हर वो सहूलत मुयस्सर है जो किसी भी बड़े से बड़े मुल्क के खिलाड़ियों को मुयस्सर होगी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे खिलाड़ियों की सूरत हाल है, सिचुएशन है, उनका जो रवैया है वो सबके सामने है। तो क्यों ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्यों ना पाकिस्तानी अवाम अपनी ये प्यार, मोहब्बत, अपना पैसा उन लोगों पे लगाएं जो पैशनेट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हैं, ना कि उन लोगों के साथ जिनको पैसे भी दिए जा रहे हो, जो हार रहे हैं और उल्टा पाकिस्तानियों को गालियाँ दे रहे हैं। बहरहाल मुबारकबादों का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारी तरफ से एन पॉडकास्ट की तरफ से, रियल बोल्ड टॉक की तरफ से अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक हो। ये जीत उनकी है क्योंकि उन्होंने ही इसके लिए मेहनत की है इनफरादी तौर पे। हम उनके साथ तब नहीं थे जब वो अकेले ही सरजोड़ कोशिशें कर रहे थे। हम उनके साथ तब नहीं थे जब उनके पास जॉवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन हम उनकी खुशी में भरपूर उनके साथ शरीक हैं और इंशाअल्लाह जब भी हमारे पाकिस्तानियों को मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी का नाम रोशन करने का, तो उन्होंने भरपूर कोशिश की है। बहरहाल पाकिस्तानियों को एक बार फिर से मुबारक हो, अरशद नदीम को एक बार फिर से मुबारक हो।